सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 4 डॉक्टर दादी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे आपकी दादी होती हैं वो भी आपको तरह तरह के नुस्खे बताती है ना, जुकाम हो जाता है तो ये पी लो ये पी लो। इसी तरह से इस पाठ में भी एक दादी है जो अपनी पोती को तरह तरह की बातें बता रही है और वह हमें प्रकृति में पाए जाने वाली मुख्य औषधियों के बारे में बताती है। इसीलिए इस पाठ का नाम डॉक्टर दादी रखा गया है। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने एक पौधे एलोवेरा के बारे में चर्चा की है तथा जैसे कि आपको सामने चित्र में दिखाया गया है, आपके सामने एलोवेरा की पत्तियां बनी हुई हैं। तो आपको सामने दिखाया गया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि यह रोगों का शत्रु है, सुंदरता का मित्र है और सेहत का खजाना है तथा गुणों की खान है। ये सब गुण एक ही पौधे में बताए गए हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि एक पौधे में इतने सारे गुण किस प्रकार से होते हैं तथा यह एलोवेरा का पौधा किस किस नाम से जाना जाता है और यह हमारी किस प्रकार से रक्षा करता है। तो बच्चों, इस पाठ की शुरुआत होती है एक दादी और पोती के वार्तालाप से, जिसका नाम है गौरी। गौरी अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब गौरी ने स्कूल से लौटते ही कहा, क्यों बिट्टू रानी, आज तुम्हारी मम्मी ने स्कूल के लिए तुम्हें टिफ़िन नहीं दिया था? उसकी दादी उससे कहती है कि क्यों, आज तुम्हारी दादी ने तुम्हें टिफ़िन नहीं दिया? तब गौरी कहती है कि नहीं नहीं, मम्मी ने तो टिफ़िन दिया था और मम्मी ने मुझे मेरे मनपसंद नूडल्स दिए थे, लेकिन जो नूडल्स था, मेरी जो सारी सहेलियाँ थी उन्होंने नूडल्स खोले और सब ख़त्म कर दिए। तब दादी माँ कहती है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ टिफ़िन बांट सकती थी। दादी माँ, भला नूडल्स के सामने टिफ़िन का खाना कौन खाएगा? और हम सभी में से जो नूडल्स लाता है उसका टिफ़िन खुलते ही सब ख़त्म कर देते हैं। अब दादी माँ कहती है, अच्छा, और नूडल्स नूडल्स तुम्हारी सेहत को खा लेती है। अब दादी माँ की गंभीरता को देखकर गौरी ने कहा, दादी माँ आप ये क्या कह रही हैं? नूडल्स हम सभी की सेहत को कैसे खा लेती है? अब दादी माँ कह रही हैं कि गौरी, तुम सब नूडल्स को छोड़कर देखकर चपाती और हरी सब्जी छोड़ देते हो और हमें खाना स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाना चाहिए। अब दादी माँ कहती है कि तुम सब, दादी माँ क्या कहती हैं, आप सब बच्चे भी तो, अगर एक तरफ आपके सामने नूडल्स हों और दूसरी तरफ हरी सब्जी हो तो आप सब लोग उस हरी सब्जी को छोड़ के नूडल्स ही खाते हो ना। तो दादी भी उनसे ऐसे ही कहती है और कहती है कि जो हमारा शरीर है वह हम ज़िंदगी भर काम लेते हैं, तो हमें उसकी देखभाल भी तो करनी चाहिए। देखो बेटा, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, आपको फीवर होता है, तो आप क्या करते हो? आपसे कुछ काम नहीं होता ना, आपका कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो इसीलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए तथा हमें अपने शरीर को पौष्टिक आहार ही देना चाहिए। अब दादी माँ गौरी से आगे कहती है कि यदि हमें पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारे सेहत की पहरेदार हों। पहरेदार मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करें। अब गौरी कहती है, अच्छा दादी माँ, आज दोपहर के खाने में आपने क्या सेहत संभाल के लिए बनाया है? तब दादी माँ उसे प्यार से कहती हैं कि मैं अपने बिट्टो को ग्वार पाठे की सब्जी खिलाने वाली हूँ। ग्वार पाठा, ये कौन सी सब्जी है? तो दादी माँ कहती है कि ये सेहत संभाल वाली सब्जी है और चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब गौरी कहती है कि अच्छा, तब तो खाने का मज़ा ही बढ़ जाएगा। लवार पाठा की सब्जी। तब दादी माँ हंसते हुए कहती है कि लवार पाठा नहीं, ग्वार पाठा। तब गौरी कहती है कि दादी माँ, इसे यही नाम मिला था, इसका तो नाम भी याद नहीं रहता। अब दादी माँ बताती हैं कि बिट्टो रानी, इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे ग्वार पाठा, क्वार गंदल, एलोवेरा, घृत कुमारी। अब गौरी कहती है कि वाह, सब्जी एक और नाम अनेक। और दादी माँ कहती है कि इसके नाम ही अनेक नहीं है, इसमें अनेकों गुण भी पाए जाते हैं और इसे एक औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। औषधीय का मतलब बेटा क्या होता है? दवाई। औषधि का मतलब दवाई होता है। तब गौरी पूछती है कि दादी माँ, औषधीय पौधा? और उसकी दादी माँ कहती है कि हाँ बेटा, हमारे आयुर्वेद में, जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उसमें एलोवेरा को एक औषधीय पौधे के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बेटा, आयुर्वेद हमारा एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उन्हीं से ही अनेकों अनेक औषधियाँ, दवाइयाँ बनाने की विधियाँ लिखी गई हैं। तो उसमें ग्वार पाठे को, एक एलोवेरा को एक औषधीय पौधे के रूप में ही माना गया है। अब गौरी कहती है कि अच्छा दादी माँ, यह पौधा इतना पुराना है? हाँ बिटिया, यह। अब गौरी पूछती है कि यह दिखने में कैसा होता है? दादी माँ कहती है कि अरे, यह दिखने में बहुत सुंदर होता है
और आजकल तो इसकी खेती एक बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, क्योंकि लोग इसे अपने घर में सजाते भी हैं। सजावटी पौधा? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बिटिया, यह बिना तने का, बहुत ही छोटे तने का एक गूदेदार और रसीला पौधा होता है, जिसकी लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इसका फैलाव नीचे से निकलती शाखाओं से होता है। दादी माँ, इनकी पत्तियों का रंग तो सब्जी में हरा हरा सा लग रहा है। अब दादी माँ ने पहले एलोवेरा के बारे में बताया कि इसकी जो वो होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो हरे और हरे स्लेटी रंग की होती है और लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। और जो ये पौधा होता है बेटा, नीचे से, जैसे हम नीचे से चौड़ा और ऊपर से लंबा होता जाता है, अर्थात इसमें नीचे से ही, जड़ों में से ही अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। यह पौधा ऐसा होता है। अब दादी माँ उसे बताती हैं कि इनकी पत्तियों का रंग हरा या हरा सलेटी होता है और इसकी पत्तियाँ मोटी और मांसल होती हैं और आकार में भाले जैसी होती हैं। भाले जैसी? भाला तो लड़ाई में काम आता है। गौरी हंस पड़ी। और इसकी पत्तियाँ? तब दादी माँ कहती हैं कि हाँ, जैसे भाला लड़ाई में काम आता है, इसी प्रकार से इसकी पत्तियाँ भी भाले जैसी नुकीली होती हैं और वो रोगाणुओं से लड़कर उन्हें पराजित करती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। और बेटा, औषधि की दुनिया में तो इसे संजीवनी कहा जाता है। अब दादी माँ ने गौरी को एलोवेरा के इतने सारे गुण बताए। इसे औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भाले जैसी होती हैं। तो दादी माँ ने ग्वारपाठे के अलग अलग वो बताए, अलग अलग रूप बताए। तो बेटा, इसी प्रकार से आज हम इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे और आप भी इस वीडियो की मदद से और अपनी पुस्तक की मदद से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।